हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कई सारे सवाल जो आपके मन में रहते हैं वो सारा डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत से भैया लोगों का ये सवाल रहता है, अगर कोई बंदा सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाता है, अगर उसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, एटीएम कार्ड है, तो उसका बंद करना जरूरी है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हैं ज्यादातर लोगों का बैंक अकाउंट होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाते हैं तो बैंक अकाउंट अगर आप क्लोज कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। और यहीं पर अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फाइनल एग्जिट लगने के बाद जब आप सफर करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा सब कुछ कैंसिल हो जाता है, बंद हो जाता है। और रही सिम की बात, तो वो भी धीरे धीरे करके वो भी बंद हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर आप जाने से पहले खुद बैंक अकाउंट अगर बंद करवा देते हैं, क्लोज करवा देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद बहुत से भाई लोगों का यह मन में सवाल रहता है कि अगर हम यहाँ सऊदी अरब से सफर करते हैं, अपने देश जाते हैं, कोई भी देश, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, और जब यहाँ से सफ़र करके जाते हैं वहाँ पर मेरा सामान मिलता है, उसमें कुछ टूटा फूटा होता है या डैमेज होता है सामान, तो बहुत से भाई लोगों का सवाल रहता है तो उसका मुआवजा कौन देगा, यानी उसका नुकसान कौन भरेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप जिस एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं, सऊदी एयरलाइंस हुआ, जेड एयरवेज हुआ, या एयर इंडिया हुआ, या फ्लाइनास हुआ, तो वही एयरलाइंस कंपनी आपको मुआवजा देगी। तो अगर आप जिस भी एयरलाइन से सफ़र करते हैं सऊदी अरब से, या सऊदी अरब आ रहे हो या जा रहे हो, आपका सामान खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो वही एयरलाइंस कंपनी आपको मुआवजा देगी। इसके अलावा बहुत से भाई लोगों का ये सवाल भी रहता है और जहन में भी रहता है कि अगर मैं इंडियन एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगवा के सऊदी अरब से सफर करते हैं तो सऊदी अरब दोबारा काम के सिलसिले में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप इंडियन एम्बेसी से अपना फाइनल एग्जिट लगा के तो आप दोबारा सऊदी अरब काम के सिलसिले में आ सकते हैं। यहीं पर आपके ऊपर 3 साल से लेकर 5 साल तक पाबंदी लगाई जाती है। अगर आप इंडियन एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगा के जाते हैं तब तो आप 3 साल से लेकर 5 साल के बाद आप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप जेल से जाते हैं तो आप दोबारा सऊदी अरब काम के सिलसिले में आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते, यानी आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और बहुत से भाई जो कंपनी में काम करते हैं उनका यह सवाल रहता है और जहन में भी रहता है, अगर कोई बंदा किसी कंपनी में नकल कफाला लेता है और एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है, क्या वो कंपनी उस बंदे का फाइनल एग्जिट लगा सकती है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में नकल कफाला लेकर काम कर रहे हैं और आपने एग्रीमेंट कर रखा है और एग्रीमेंट अगर समाप्त हो जाता तब भी वो कंपनी आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लगा सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अधिकार रहता है कि वो वर्कर का फाइनल एग्जिट लगा सकती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर में जो हाउस ड्राइवर होते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है, जहन में भी सवाल रहता है, अगर मैं हाउस ड्राइवर हूँ, हाउस ड्राइवर में आया हूँ, तो अगर मैं अपनी फैमिली को विजिट वीजा पर बुलाना चाहता हूँ, बुला सकता हूँ या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीजा जो है वो सभी के लिए नहीं है। जो प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए जारी किया जाता है, सभी के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आप उम्रा वीजा पर बुला सकते हैं, 3 महीने का वीजा होता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रकार के वीजे होते हैं जो सऊदी अरब में जारी किए गए हैं। तो आप किसी भी तरीके के वीजे पर अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुला सकते हैं। तो आप सऊदी अरब में 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक आप रख सकते हैं, लेकिन हर 3 महीने पे आपको बॉर्डर क्रॉस करना होता है, जैसे जॉर्डन बॉर्डर हो गया, बहरीन हो गया, और 1 साल से ज्यादा आप नहीं रख सकते। उसके बाद आपको अपने देश सफर कराना होता है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जो आप लोगों के मन में सवाल रहते हैं, हो सकता है आपके मन के जितने डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।